नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम पर चर्चा करेंगे। मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम। नशीले पदार्थों का सेवन एक इतनी गंभीर समस्या है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति, परिवार तथा समाज का संपूर्ण जीवन धीरे धीरे विकृत होने लगता है। कालिदास जैसे विद्वान ने एक शराब विक्रेता कालालिन से शराब के घड़ों को देखकर पूछा कि इसमें क्या है, अर्थात इस घड़े के अंदर 8 प्रकार के अनर्थ या दोष भरे हुए हैं। मादकता, सुस्ती, कलह, निद्रा, बुद्धि का पतन, धर्म की अवहेलना, सुख का नाश तथा नरक या विपत्तियों का रास्ता। वास्तविकता यह है कि आज मद्यपान और मादक पदार्थों के उपयोग के कारण ही हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 30,000 दुर्घटनाएं होती हैं। लगभग 42% अपराध की दशा में किए जाते हैं तथा प्रति वर्ष 6 लाख से अधिक लोगों की इस व्यसन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों से असमय मृत्यु हो जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली हानियां तथा दुष्परिणामों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। मद्यपान तथा मादक द्रव्य का सेवन स्वास्थ्य को सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अपच तथा आंतों में पीड़ा तथा किडनी की कमजोरी इसके प्रमुख परिणाम हैं। डॉक्टर हॉर्सले ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि मादक द्रव्यों के सेवन से कुछ समय बाद लीवर की बीमारियां, हृदय रोग, सनकीपन, मानसिक भ्रांति, स्मृति की कमजोरी तथा पक्षाघात जैसी बीमारियां उत्पन्न होने की सदैव संभावना रहती है। आत्मशक्ति की कमी इसी व्यसन का परिणाम है। मादक पदार्थों में स्मैक के दुष्परिणाम सबसे अधिक घातक हैं। इसके उपयोग से पेट में दर्द रहने लगता है, शरीर और गर्दन में ऐंठन बढ़ जाती है, आँख और नाक से पानी निकलता रहता है। मानसिक उद्वेग बढ़ने से व्यक्ति जल्दी ही क्रोधित हो जाता है तथा किसी भी काम को करने में उसकी रुचि नहीं रहती है। त्वचा संबंधी रोग भी मादक पदार्थों के कारण अक्सर गंभीर रूप ले लेते हैं। नंबर 2, व्यक्तिगत विघटन। व्यक्तिगत जीवन को विघटित करने में मादक द्रव्य व्यसन की भूमिका सबसे अधिक होती है। मद्यपान के प्रभाव से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का ध्यान नहीं रख पाता है। उसका जीवन अपने आप में इस तरह सिमट जाता है कि समाज में वह अन्य व्यक्तियों से अधिक संबंध नहीं रख पाता है। मद्यपान पर आय का एक बड़ा भाग समाप्त हो जाने के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। संबंधियों और मित्रों के अकारण झगड़ा करने से लोग उसे अवांछित व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। इस संबंध में एलियट और मेरिल ने लिखा है कि मद्यपान एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति समाज के समुचित अभियोजन करने में असफल रहने लगता है। एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अमेरिका में केवल मद्यपान के कारण ही प्रति वर्ष लगभग 25,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो व्यक्तिगत विघटन का चरम रूप है। नंबर 3, पारिवारिक विघटन। मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से बच्चों को अपने पिता से स्नेह
और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। पति पत्नियों के बीच में अविश्वास बढ़ने लगता है तथा परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। समाज के उच्च वर्ग में मादक द्रव्यों के व्यसनी पुरुषों के साथ जब स्त्रियों भी क्लबों और नाच घरों और कॉकटेल पार्टियों में जाने लगती हैं तो धीरे धीरे उनके बच्चों की संगति भी बिगड़ने लगती है। मध्यम वर्ग में बहुत से तलाकों का कारण मद्यपान की समस्या ही है। पारिवारिक विघटन का सबसे स्पष्ट रूप से उन श्रमिक और निम्न वर्गों के परिवारों में देखने को मिलता है जिनमें शराब या स्मैक के कारण अपनी संपूर्ण आय को बर्बाद करके घर लौटने पर पुरुष द्वारा पत्नी और बच्चों को अक्सर बेरहमी से पीटा या प्रताड़ित किया जाता है। पति पत्नी के बीच होने वाला पृथक्करण इसका स्वाभाविक परिणाम है। नंबर 4, सामाजिक विघटन। बेंगलडर्फ का कथन है कि केवल मद्यपान के कारण जितने लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जितने लोगों को अपराधों में पकड़ा गया है, जितने विवाह टूटे हैं और उद्योगों उत्पादन पर जितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उतना हानि दूसरे सभी बुराइयों को मिलाकर भी नहीं हुई है। सच तो यह है कि मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की कार्यकुशलता समाप्त होने तथा उसमें बीमारियां बढ़ने से संपूर्ण समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। मद्यपान के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति भूमिकाओं का समुचित रूप से निर्वाह नहीं कर पाता है। सार्वजनिक जीवन में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार बहुत बड़ी सीमा तक मादक द्रव्यों के सेवन का ही परिणाम है। नंबर 5, अपराधी व्यवहार। मादक पदार्थों के उपयोग का एक प्रमुख दुष्परिणाम अपराधी व्यवहारों का वृद्धि होना। मद्यपान या नशीली दवाओं के सेवन से जब व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से घिर जाता है तब वह अक्सर जेब काटने, चोरी करने, जुआ खेलने और दूसरी तरह के अपराधों में लग जाता है। संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराध जैसे हत्या, डकैती, अपहरण, अभद्रता तथा बलात्कारी आदि भी मादक पदार्थों के विभिन्न परिणाम हैं। मद्यपान और अपराध का संबंध इस बात से भी स्पष्ट होता है कि जिस अवधि में अथवा जिस प्रदेश में नशाबंदी का कानून लागू हुआ है उस अवधि अथवा क्षेत्र में अपराधों की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिली है। नंबर 6, जनिक दुष्परिणाम। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मद्यपान और नशीली दवाओं का सेवन पुरुषों तथा स्त्रियों की जनिक विशेषताओं को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। नशे के प्रभाव से पुरुषों की यौनिक क्षमता न केवल धीरे धीरे दुर्बल पड़ने लगती है बल्कि उनसे जन्म लेने वाली संतानें भी बहुत कमज़ोर और दुर्बल मस्तिष्क की होती हैं। जिन समुदायों में स्त्रियों का मद्यपान करती हैं उनमें गर्भपात और बच्चों की मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। नंबर 7, निर्धनता तथा बेरोजगारी। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन ऐसी समस्या है जो स्वयं ही निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि करती है। मद्यपान के प्रभाव से व्यक्ति की कार्यकुशलता कम होने लगती है और अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के योग्य नहीं रह जाता है। शराबी और मादक द्रव्यों के व्यसनी लोगों को कोई भी व्यक्ति रोजगार देना नहीं चाहता। समाज के निर्धन वर्ग में यह दशा परिवार को पूरी तरह विघटित कर देती है। नंबर 8, नैतिक मूल्यों का ह्रास। मद्यपान और नशीली दवाओं के सेवन से व्यक्ति का विवेक इतना कम हो जाता है कि वह उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता है। मानसिक असंतुलन की दशा में कितने ही व्यक्ति परिवार की स्त्रियों में अनैतिक व्यवसायों के लिए बाध्य करने लगते हैं। एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि घर से भागकर आने वाले अनेक वेश्याओं ने यह पेशा
इसलिए आरंभ किया है कि आरंभ में उनके शराबी पति ने भी उन्हें अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया था। मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन के इन सभी दुष्परिणामों से स्पष्ट होता है कि यह समस्या आज के औद्योगिक नगरों के जीवन को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके एक ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहन दे रही है जो भारत के परंपरागत मूल्यों से कोई मेल नहीं खाती है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।